आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे। तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। और अब देखो, वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और मेरे पुत्र तुम्हारे पास है, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बेल ले लिया या किसका गड्ढा ले लिया, या किस पर अंधेर किया, या किसको पीसा, या किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घुस लिया। बताओ, और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने न तो हम पर अंधेर किया, न हमें पीसा, और न किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ, वह साक्षी है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहरा कर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया, वह यहोवा ही है। इसलिए अब तुम खड़े रहो, और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में, जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, तुम्हारे साथ विचार करूँगा। याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा, और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला और इस स्थान में बसाया। फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, तब उसने उन्हें हासोर के सेनापति सिसरा और पलिश्तियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया, और वे उनसे लड़े। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई देकर कहा, हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करके महापाप किया है। परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा, तो हम तेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने यरूब्बाल, बदान, यिप्तह और शमूएल को भेजकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया, और तुम निडर रहने लगे। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहे, और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उसे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेंह बरसाएगा। तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा, और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेंह बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुँचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा।
केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। शमूएल भविष्यद्वक्ता ने 40 वर्षों तक इस्राएलियों का न्यायी के रूप में नेतृत्व किया। इस अध्याय में हम देखते हैं कि शाऊल को राजा बनाने के बाद उसने सभी इस्राएलियों को गिलगाल में इकट्ठा किया। उस समय वह शाऊल की उपस्थिति में अपना अंतिम विदाई भाषण दे रहा था। लिखा है, मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बेल ले लिया या किसी का गड्ढा ले लिया। उन्होंने कुछ सवाल पूछे। इस्राएलियों ने शमूएल को उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तूने हमको धोखा नहीं दिया, न हम पर अंधेर किया, न किसी का कुछ लिया है। शमूएल का उद्देश्य किसी भी अपराध के प्रति अपनी बेगुनाही घोषित करना और शाऊल को राजा के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी के लिए एक उदाहरण प्रदान करना था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसने परमेश्वर के लोगों का शोषण नहीं किया, वह आध्यात्मिक सेवा करके धनवान नहीं बना, अपने उचित पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार नहीं किया, कभी रिश्वत नहीं ली। उन्होंने कभी भी मंदिर के दान का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए कभी भी कोई खर्चा नहीं किया। परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने स्पष्ट विवेक रखना अच्छा है। शमूएल ने पवित्र जीवन जिया और लोगों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बना। परमेश्वर और लोगों के सामने हमारा विवेक कैसा है? यदि हम उनसे ये प्रश्न पूछें तो हमारे आसपास के लोगों का उत्तर क्या हो सकता है? आइए हम शमूएल की तरह ईमानदार लोग बने। इस अध्याय के 12वें वचन में देखने के बाद हम समझ सकते कि इस्राएली एक राजा क्यों चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि नाहाश एक कुख्यात क्रूर राजा उनके खिलाफ लड़ने की योजना बना रहा था। इस्राएली अपने डर पर कायम नहीं रहे, ये जानते हुए भी कि परमेश्वर जिसने मिस्र को घुटनों पर ला दिया, जिस परमेश्वर ने उसे जंगल में 40 वर्षों तक संभाले रखा, परमेश्वर जिन्होंने उन्हें कनान में प्रवेश करने और वहाँ बसने के लिए मदद की, वही परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहा था, क्योंकि वह उनका राजा था। विश्वास करने के बजाय उन्होंने विद्रोह किया, एक राजा की मांग की, यह सोचकर कि एक मानवीय राजा याह से श्रेष्ठ होगा। क्या आज हम ऐसा नहीं करते? जब हम किसी चीज़ से बहुत अधिक डरते हैं तो हम शैतान की बात सुनते हैं और परमेश्वर के आने की प्रतीक्षा करने के बजाय मदद के लिए मानव निर्मित देवताओं को तलाशने की कोशिश करते हैं। इस्राएलियों को शमूएल की सलाह वही बात है जो परमेश्वर आज हमसे कह रहे हैं कि तुम भटकना मत, क्योंकि यहोवा अपने बड़े नाम के कारण उसकी प्रजा को त्याग दे ऐसा नहीं करेगा। हम वह जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया है। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को हमारी सहायता मांगने से पहले ही जानते हैं। यीशु अनुरोध करते हैं कि हमारे पाप दूर किए जाए, क्योंकि वह हमारे लिए मर गए और इसलिए कोई भी अपराध हमें परमेश्वर के प्रेम और उनकी सुरक्षा से अलग नहीं करता है। लेकिन इस सब कुछ जानने के बावजूद जब हम अपने नाहाश और गोलियत का सामना करते हैं तो हम डर से कांपने लगते हैं। चलिए हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के वादों को याद रखें और दृढ़ रहें। अन्यथा जब तक यह नहीं सीखेंगे कि मनुष्य से नहीं डरना और हर एक मनुष्य पर भरोसा नहीं करना, और जब तक हम साहस के साथ परमेश्वर में विश्राम करना नहीं सीख लेंगे, तब तक वह हमें उसी प्रक्रिया से गुजारेगा। 20वें वचन में हमने देखा कि शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना और अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। इस्राएल के बच्चों को एहसास हुआ कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करके और अपनी इच्छा का पालन करके पाप किया है। वे भयभीत थे, उन्हें डर था कि परमेश्वर के न्याय के परिणामों को सहना बहुत ही कठिन होगा। शमूएल ने लोगों को निर्देश दिया कि वे डरे नहीं, बल्कि पूरे दिल से यहोवा की सेवा करने के सच्चे मार्ग पर चलने पर
ध्यान केंद्रित करें। अक्सर यह एहसास होने के बाद कि हमने कुछ गलत किया है, हम भय और अपराध के बोझ को अपने जीवन पर हावी होने देते हैं। जैसे ही हम इस अपराध के बोझ पर काबू पाते हैं तो हम वापस से गलत काम में पड़ जाते हैं और इस तरह पाप, भय और अपराध का बोध, उसका जो चक्र है वो चलता रहता है। एक बार जब हमें अपने पापों का एहसास हो जाता है तो ये महत्वपूर्ण है कि हम उनसे पश्चाताप करें और विश्वास करें कि यीशु का खून हमें सभी अधर्म और अपराध से शुद्ध करता है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने हृदयों को परमेश्वर का अनुसरण करने पर केंद्रित करें ताकि हम दूसरी बार पाप में न पड़े। 21वें वचन के अनुसार हमने पढ़ा कि मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ है। हम उन बेकार चीज़ों का पीछा क्यों करते हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता या लंबे समय में हमारी रक्षा नहीं होती? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तुच्छ चीज़ें आसानी से उपलब्ध है और लोकप्रिय भी है। हम उनके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं और वे या तो तुरंत संतुष्टि या भौतिक लाभ का वादा भी करती है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया को ही ले लीजिए। ये मज़ेदार, मनोरंजक और इसे ख़त्म करना कठिन हो सकता है, लेकिन आखिर आप अपना बहुमूल्य समय खो देते हैं और कुछ हासिल भी नहीं करते। तो सोचिए कि क्या सत्य को त्याग कर व्यर्थ वस्तुओं की खोज में आप लगे हैं? क्या यह प्रयास आपको आंतरिक सुखापन और खालीपन महसूस कराता है? तो यह सत्य, शांति और आनंद और पूर्णता के मार्ग पर लौटने का समय है। सांसारिक आकर्षणों की चमक दमक से बहुत अधिक प्रलोभित ना होइए, बल्कि परमेश्वर को अपनी सेवा का केंद्र बनने दें। उसकी कृपा जो आपको बचाती है वह वही कृपा हो जो आपको प्रतिदिन भरपूर करे और आपको पोषण करके तरोताजा करे। 23वें वचन में हमने देखा, लिखा है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। तो क्या दूसरों के लिए प्रार्थना न करना पाप है? शमूएल के शब्दों से पता चलता है कि हाँ, ऐसा है। जब हम पाप के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर अपराधों के बारे में सोचते हैं। वो तो है जब हम वह करते हैं जो परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन फिर भी गंभीरता से हमारे पाप का बड़ा हिस्सा तब होता है जब वह हम करने में असफल होते हैं जो उसने हमें आदेश दिया है। शमूएल के कार्य परमेश्वर के लोगों की दो जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं। हमें सदैव दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और हमें दूसरों को परमेश्वर का सच्चा मार्ग सिखाना चाहिए। कई लोग कह सकते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना शुरू करूँगा। शमूएल के लिए प्रार्थना करना शुरू करना कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही प्रार्थना कर रहा था। उसके लिए प्रार्थना करना बंद कर देना वह मुख्य मुद्दा था। शमूएल का यह निवेदन उस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर के लोगों के अगुवे के रूप में अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद करना पाप है। एक अगुवे के रूप में यह उसके कर्तव्य का सबसे बुनियादी कर्तव्य है। यदि प्रार्थना करना बंद करना पाप है तो प्रार्थना शुरू न करना कितना बुरा है। शमूएल इस्राएलियों की राजा की मांग से असहमत था, लेकिन उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके लिए प्रार्थना करना जारी रखेगा। वैसे हम भी दूसरों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करने और विशेष रूप से दूसरों के लिए प्रार्थना करने का विशेष अधिकार दिया गया है। आपको और मुझे सृष्टि के निर्माता परमेश्वर के द्वारा खुला निमंत्रण दिया गया है कि हम किसी भी समय उनके पास आए और ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना करें, और हमें उनके लिए प्रार्थना करने, लगातार प्रार्थना करने का आदेश दिया गया है। तो चलिए, परमेश्वर हमें वफादार मध्यस्थ बनने में मदद करे ताकि हम अपने आसपास के लोगों और हमसे दूर रहने वालों के लिए भी प्रार्थना करना बंद न करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।